छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हम आपको पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी और छोटी खबरों से रूबरू कराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है और इस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के तंज पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। वहीं अगले महीने शुरू होने वाले हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ पहले से ही गांधी परिवार के फेविकोल से जुड़े हुए हैं। जनता के साथ जुड़ना ही है तो शराबबंदी करें। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जुड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें। जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी के लोग भी अजय चंद्राकर की नहीं सुनते। अजय चंद्राकर जी क्या कहते हैं इसको तो उनकी पार्टी के लोग भी नहीं सुनते। अगर जनमत के सामने हम हाथ जोड़ते हैं तो अजय चंद्राकर जी उसमें भी टिप्पणी कर रहे हैं। किसी भी जनतंत्र में, लोकतंत्र में ऐसी टिप्पणी मैं समझता उचित नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ रही भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। लिहाजा अगले महीने 26 जनवरी 2023 से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पास आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होने से सभी वर्गों का नुकसान हो रहा है। रविंद्र चौबे ने कहा कि राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहीं मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि राज्यपाल किसी एक समाज का नहीं होता, उन्हें सभी समाजों के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का राजभवन शिकार तो नहीं हो रहा है। राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा न बनाया जाए। राज्यपाल सिर्फ एक ही समाज का थोड़ी होता है, राज्यपाल तो सभी समाज का होना चाहिए। राज्यपाल को तो पूरे प्रदेश के हित में काम करने के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कहा कि देश भर में घूमा लेकिन आरक्षण का ये रूपरेखा नहीं देखा। मैं पूरे हिंदुस्तान को देखा हूँ, लेकिन इस तरह का कोई आरक्षण वाला रूपरेखा या उसका स्वरूप मैंने तो नहीं देखा। हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति का आरक्षण घटा दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास कराया। फिलहाल राज्यपाल के हस्ताक्षर को लेकर पेंच फंसा हुआ है। रायपुर नगर निगम पर भाजपा ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। आवास योजना को लेकर भाजपा नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर और राज्य सरकार को घेरा, गरीबों का हक छीनने का आरोप लगाया। आवास योजना के घर अपात्र लोगों को बेचने की बात भी कही, साथ ही राज्यपाल से मामले की शिकायत भी की है। रिपोर्ट देखिए। मीनल चौबे ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप लगाए। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हितग्राहियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। गरीबों के लिए बने घर दूसरों को बेचे जा रहे हैं। मीनल ने मामले की शिकायत राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी की। साथ ही दुर्ग में 20 दिसंबर को सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही। योजना का नाम मोर मकान मोर आज रख दिए हैं। उस मकान को योजना का नाम बदल के दूसरे हितग्राहियों को बेचा जा रहा है। इधर महापौर एजाज ढेबर ने भाजपा के सभी आरोप सिरे से खारिज कर दिए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं ऐसे जहां पर बहुत सारे, और जैसे ही सरकार का ये वाला आया कि पट्टा सबको बटेगा, पट्टा सबको मिलेगा, पट्टे के सर्वे के उसमें ये लोग सब लोग अपने उसमें आ गए जहां पर उनका पुराना जमीन था, क्योंकि उन्होंने उस कब्जे को भी नहीं छोड़ा था। आवास योजना को लेकर भाजपा हमलावर है। महापौर ने तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की बात तो कही है। अब देखना होगा कि 20 दिसंबर को भाजपा के प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है। सरगुजा जिले के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। अंबिकापुर से जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने के लिए मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार, टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रिन के साथ साथ डीजीसीए के निर्देशों के तहत कराया जा रहा है काम अब अपने अंतिम चरण में। लिहाजा अब सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर पहल शुरू की जा रही है। सोमवार को पुलिस की टीम ने एयरपोर्ट का दौरा किया। दरिमा एयरपोर्ट में अपना रनवे एक्सपेंशन का काम चल रहा है और आईजी सर और एसपी मैम और आज मेरे द्वारा स्वयं भी हम लोग पुनः दरिमा एयरपोर्ट गए थे और पुनः उन सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है और उस पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। अंबिकापुर के दरिमा में मां महामाया एयरपोर्ट के रनवे को तो बढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही इसकी क्षमता में भी विस्तार किया जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक एयरपोर्ट की लाइसेंस अप्लाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
बिलासपुर और जगदलपुर से हवाई सेवा शुरू होने के बाद अब सरगुजा से हवाई सेवा शुरू करने का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। वहीं बिलासपुर में पुलिस कर्मियों के साथ धोखाधड़ी करने वाले एएसआई को ओडिशा से गिरफ्तार किया गया। एएसआई पर क्या है पूरा आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस गिरफ्त में खड़ी ये एएसआई मधुशीला सुरजाल है, जिसे पुलिस ने ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया है, जिस पर एसपी दफ्तर में फंड शाखा प्रभारी रहते 60 लाख रुपए की गबन और धोखाधड़ी का आरोप है। मधुशीला ने कर्मचारियों के भविष्य निधि के खाते से फर्जी तरीके से राशि का आहरण कर लिया था। फर्जी सील मुहर, साइन और दस्तावेजों में काट छाट कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। अनियमितता सामने आने के बाद एसएसपी ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे। जांच में एएसआई मधुशीला सुरजाल और प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसमें नामजद आरोपी के रूप में एक सहायक उप निरीक्षक महिला आरोपी भी थी, जो लगातार फरार चल रही थी। आज उनके लोकेशन के आधार पर उड़ीसा पदमपुर जिले से उनको गिरफ्तार किया गया है। गबन और धोखाधड़ी के आरोप में प्रधान आरक्षक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब फर्जीवाड़े के दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और अब बात भिलाई नगर निगम की। भिलाई नगर निगम के निलंबित पंप सहायक दिलीप चंद्राकर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस के सामने दिए नसीम के बयान के बाद दिलीप चंद्राकर पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। और किसको देते हो? कौन नाम है? दिलीप चंद्राकर। कौन? दिलीप चंद्राकर। ये कौन है? सौरभ चंद्राकर के चाचा हैं। मदर टेरेसा नगर में रहते हैं। ये ऑनलाइन सट्टा के महादेव ऐप के मुख्य पैनलिस्ट हैं, जिसने हाल ही में पुलिस को बताया कि उसने दिलीप चंद्राकर से महादेव ऐप का पैनल खरीदा था, जो महादेव ऐप के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर का चाचा है। भिलाई निवासी सौरभ दुबई में बैठकर पिछले 1.5 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन सट्टा का कारोबार कर रहा है। यही वजह है कि सौरभ के कई रिश्तेदार पुलिस के शक के दायरे में। सौरभ के चाचा और निगम कर्मियों पर पुलिस को शुरू से ही संदेह था। उनको पकड़ा जाएगा, पूछताछ की जाएगी और जैसा उनकी संलिप्तता पाई जाएगी गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों से बदसलूकी के मामले में पंप सहायक दिलीप चंद्राकर को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी मुश्किलें अब नसीम के बयान के बाद बढ़ गई हैं। दुर्ग पुलिस ऑनलाइन सट्टे पर लगातार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के पटवारियों का कहना है कि भूया ऐप में सही जानकारी फीड करने के बाद भी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी सामने आ रही है, लिहाजा उन्होंने अब भूया ऐप का बहिष्कार कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। राजस्व संबंधित काम को ऑनलाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भूया ऐप शुरू किया है, लेकिन प्रदेश भर के पटवारियों ने भूया ऐप के जरिए होने वाले काम का बहिष्कार कर दिया है। पटवारी संघ ने 12 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक किसी भी प्रकार का काम नहीं करने का फैसला लिया है। पटवारियों के बहिष्कार से धान खरीदी पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। 12 से लेकर 16 तक किसी भी तरह से भूया को लॉगिन नहीं करेंगे, न भूया में किसी भी तरह का कार्य नहीं करेंगे। भूया की वजह से किसान के साथ पटवारी के साथ तहसीलदार और पूरा विभाग परेशान है, और इसलिए भूया का ये 4-5 दिवस का हमारा विरोध है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि भूया ऐप में बदलाव कर्मचारियों और लोगों के सहूलियत के लिए किए जाते हैं। अगर पटवारी किसी बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं तो उसका समाधान किया जाएगा। उसमें तब दिक्कत आता है जब उसमें अपडेटिंग नहीं करते हैं। भूया ऐप के जरिए जमीनों के रिकॉर्ड का ऑनलाइन संधारण किया जाता है। इसके अलावा विवादित भूमि प्रकरण के निपटारे के लिए भी भूया ऐप का उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश में शिक्षकों के करीब 40,000 पोस्ट खाली हैं और इन पर नियुक्ति की जानी है। शिक्षकों की कमी से नौनिहालों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा है। ये रायपुर के सड्डू इलाके का सरकारी स्कूल है, जहां 604 बच्चे हैं, जिनको पढ़ाने के लिए 15 शिक्षक हैं। इसी तरह सड्डू के दूसरे सरकारी स्कूल में 400 बच्चों पर 12 शिक्षक हैं। यहाँ हेडमास्टर का पोस्ट भी खाली है। यही हालत रायपुर के शासकीय स्कूल मोआ और मोतीबाग के शासकीय स्कूल का भी है। हमारे 6 सेक्शन है, हमारे 6 टीचर चाहिए। यदि कोई एक शिक्षक छुट्टी में रह जाते हैं तो मैं हेडमास्टर, मुझे भी पूरा 5-6 पीरियड पढ़ाना पड़ जाता है। तो ऐसी हमारी यहाँ थोड़ी सी शिक्षकों की कमी कारण से व्यवस्था प्रभावित होती है। शिक्षाविद जवाहर सूर्य शेट्टी का मानना है कि शिक्षकों की कमी से पढ़ाई का काम प्रभावित होगा। टीचरों की कमी की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है स्कूलों में। ये हालांकि ये देश भर का एक ज्वलंत मुद्दा है और बच्चों की पढ़ाई पर असर आना स्वाभाविक भी है। प्राइमरी में 25 बच्चों पर एक शिक्षक और मिडिल में 30 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही कहती है।
और इसी के साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और आगे देखिए 10 बजे रात दिन भर की पूरी खबरें हमारे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।